जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अब ये सवाल सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं, थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स में कहा, आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, इस केस को मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सऊदी अरब में अरब इस्लामिक समिट आज शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत रोकने और अमन इस्तेहकाम के लिए इक़दाम पर गौर होगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रियाज पहुँचने पर डिप्टी गवर्नर रियाज समेत आला सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने इस्तकबाल किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मोक के डेरे, फ़ज़ा में आलूदगी की शरह इंतहाई ख़तरनाक हद से भी डबल। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब, लाहौर में 527 और पेशावर में 509 रिकॉर्ड। खुली फ़ज़ा में सांस लेना भी मुज़रे सेहत। शदीद स्मोक के साथ धुंध भी अपना असर दिखाने लगी। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज़ के मुख्तलिफ सेक्शंस कई घंटे बंद रहे। पाकपतन, दिपालपुर और रिनाला खूर्द में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। स्मोक का रोक बचाव के लिए लाहौर में पाबंदियों पर अमल दरामद शुरू। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। हर किस्म के खेल, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग भी 17 नवंबर तक बंद। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और करियाना स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल भी लाजिम। खिलाफ वर्जी पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात देने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जुमेरात तक जवाब तलब। नौरीन न्यासी ने दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक मालूम और नामालूम मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से रोकने की भी इस्तदा की। पाकिस्तान और अमेरिका के हमेशा से देरीना ताल्लुकात हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख की 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान बनने से लेकर ताल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आए मगर कायम हैं। सफ़ीर से पूछा गया कि लोग समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से बानी पीटीआई को फ़ायदा मिलने वाला है। 92 न्यूज़ का सवाल। रिजवान शेख ने कहा कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात पाकिस्तान के दाखिली मामलात हैं। जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं वो अदालतों के अंदर है और अदालती मामला है। एक मुल्क की हुकूमत दूसरे मुल्क की अदालती मामलात में किस तरह असरअंदाज हो सकती है? IMF मिशन 5 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। नेतन पोर्टर की सरबराही में वफ़द पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात करेगा। मौजूदा माली साल की पहली सैमाही के दौरान मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए IMF से $1 अरब के रियायती कर्ज की भी दरख्वास्त की जाएगी। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। सवाबी जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े हैं। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की तरफ गामजन है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, जलसे में अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। जाली हुकूमत इस किस्म के ओछे हथकंडों की माहिर है। ऐसी हरकतों से बानी पीटीआई को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकती। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए पायदार इक़दामात। पंजाब में मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए 3 अरब रुपए का मुनफरिद और तारीख का पहला प्रोजेक्ट।
सब्जियों की मेकाइज फार्मिंग के लिए प्लांटर, प्रोन्स, सुपीरियर और दीगर ज़रई अलाट पर 70% सब्सिडी का ऐलान। लोधरा, मुल्तान और बिहाड़ी के अजला प्याज की काश्त के लिए मुंतखब। खुशाब, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ को टमाटर की काश्त के लिए मुंतखब किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के काश्तकारों को खुशहाल और खुश देखना मेरा अज़्म है। टमाटर, प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, महंगा बेचने की इजाज़त नहीं दे सकते। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। लापता लड़की आसिमा की वालिदा ने कहा कि मेरी बेटी 2017 से गायब है, कोई बताने को तैयार नहीं। अदालत ने इस्तफसार करते हुए कहा कि आपकी लड़की खुद तो नहीं चली गई, ये पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए कि वो कहाँ है। लड़की की वालिदा का जवाब, अदालत ने दरख्वास्त मुतल्लिका जिले अदालत को भेज दी। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन ने किसी को नामजद किए बगैर स्कॉटलैंड यार्ड को शिकायत दर्ज करा दी। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले से आगाह हैं। वाकया सिटी ऑफ लंदन में पेश आया, पुलिसिंग सिटी ऑफ लंदन के जिम्मे है। बलोचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके में शहादतों पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। एलामिया के मुताबिक सूबे भर में आज से 13 नवंबर तक सोग मनाया जाएगा। तीनों रोज़ तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। 2 रोज़ कबल खुदकुश धमाके में खातून समेत 27 अफराद जम बहक और 40 जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल ट्रेन के ऑपरेशन 4 रोज़ के लिए बंद। कोयटा से कराची और पेशावर जाने वाली दोनों ट्रेनें आज नहीं चलेंगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से राबता। अमरीकी अखबार का दावा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग पर बात हुई। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग मजीद न बढ़ाने का कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुमकिन मुआहदे से रूस को कुछ इलाके हासिल हो सकते हैं। 572 तारकीन वतन इंग्लिश चैनल अबूर करते पकड़े गए। बरतानवी दफ्तर दाखिला के मुताबिक तारकीन वतन को ले जाने वाली 9 कश्तियों को चैनल अबूर करते रोक लिया गया। रवां साल छोटी कश्तियों से बरतानिया आने की कोशिश करने वाले अफराद की तादाद 32,691 हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस्लामी स्मगलर्स को मुल्क के लिए खतरा करार दिया था। भारत न आया तो पाकिस्तान कभी भारत से नहीं खेलेगा। आईसीसी की जानिब से ढिटाई पर मबनी भारतीय मौक़िफ़ से आगाह किए जाने पर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इक़दामात पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान का ओलंपिक समेत खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान की जानिब से भारत की ओलंपिक्स बिड की भी मुखालिफत की जाएगी। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने खेलों में भारतीय रवैये पर IOC को खत लिखने का भी फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने हमेशा टीम्स भारत भेजी, लेकिन भारत खेल में सियासत को शामिल करता रहा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा। भारत नहीं आएगा तो खतरनाक हद तक जाएंगे, हुकूमती ज़राए का दावा। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में मुत्तहिदा अरब इमारात को 12-1 से शिकस्त। टूर्नामेंट में भारत समेत 9 ममालिक शरीक थे। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। टाइटल जीतने पर कौमी टीम का शानदार जश्न। और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से राबता। अमरीकी अखबार का दावा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग पर बात हुई। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग मजीद ना बढ़ाने का कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुमकिन मुआहदे से रूस को कुछ इलाके हासिल हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह पर साबिक कौमी क्रिकेटर्स की मुबारकबादों का तांता बंद किया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी भी खुशी से निहाल। साबिक क्रिकेटर और कोच वकार यूनुस भी दाद दिए बगैर न रह सके। वसीम अकरम बोले, फतह से नए कप्तान रिजवान, क्रिकेट बोर्ड और शायकीन को एतमाद मिलेगा। मोहम्मद हफीज ने फास्ट बॉलर्स को फतह की बुनियाद करार दिया। कामरान अकमल की भी तारीख रकम करने पर मुबारकबाद। कहा, कोई नहीं कहेगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत सकता।
سندھ کے داخلی اور خارجی راستوں پر پہرا کڑا کر دیا گیا، سیکیورٹی اداروں کی جوائنٹ چیک پوسٹیں قائم۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا ناردرن بائی پاس پر پولیس سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ چیک پوسٹوں کا دورہ۔ ایس ایس پی کیماڑی کی صورتحال پر بریفنگ۔ تلاش ایپ ڈیوائس کے ذریعے مشکوک اور مشتبہ افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کی جا رہی ہے۔ آئی جی سندھ کا اہلکاروں کو مستعد رہنے کا حکم۔ پاکستان بیس بال یونائیٹڈ کلاسک کا چیمپئن بن گیا، فائنل میں متحدہ عرب امارات کو 12-1 سے شکست۔ ٹورنامنٹ میں بھارت سمیت 9 ممالک شریک تھے۔ پاکستان پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہا، ٹائٹل جیتنے پر قومی ٹیم کا شاندار جشن۔